नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस राजस्थान में कांग्रेस इस कोशिश में लगी हुई है कि वो दोबारा वापसी करे, उस राजस्थान में कांग्रेस की हालत बड़ी खराब नजर आ रही है। और वैसे तो इस बात का संकेत जो है वो जो ओपिनियन पोल वगैरह आ रहा है उसने भी दिया है। जो इंटरनल सर्वे हुआ है वो चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का, उस इंटरनल सर्वे में भी ये बात निकल कर सामने आई है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो, कि उनकी हालत बहुत ठीक नहीं है। उसके बरक्स भाजपा को बढ़त है। और फिर इनका जो सर्वे वगैरह है वो भी लीक हो गया, इसकी भी चर्चा रही। तो स्वाभाविक है कि उससे जो है इनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ये भी जो प्रतिद्वंदी हैं उन्हें पता चला होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने आन खड़ी हुई है, दरअसल उस पर हम लोग पहले बात करते हैं, फिर और मुद्दों पर चलते हैं जो अशोक गहलोत सरकार के गले की फांस बना हुआ है। उसमें बेरोजगारी भी एक मसला है। और आपने सुना होगा कि बेरोजगारी को लेकर बड़ी चर्चा हुई, खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके लिए नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा भी किया जाता है। लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा जो कुछ बयान कर रहा है, उसकी बयानगी में तो गहलोत सरकार की सांस फूल रही है। लेकिन वो क्या है उस पर हम आएंगे। पर ये जो उम्मीदवारों की सूची नहीं आ रही है, दरअसल उसकी कहानी जानते हैं कि आखिर वजह क्या है। कि कांग्रेस ने तेलंगाना की सूची जारी कर दी, छत्तीसगढ़ की सूची आ गई, मध्य प्रदेश की सूची आ गई, लेकिन राजस्थान में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है जो कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि इसकी सूची जारी की जाए। दरअसल यहां दो तीन तरीके का टसल चल रहा है, और वो टसल जो है वो कांग्रेस के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। टसल क्या है? देखिए, एक तरफ तो आला कमान है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत है। आला कमान अपने तरीके से काम करना चाहता है राजस्थान के लिहाज में, और अशोक गहलोत अपने तरीके से काम करना चाह रहा है। अब वो तरीका क्या है? देखिए, सचिन पायलट के साथ कोई 19-20 विधायक बागी हुए थे। अब एक तो इनका टिकट का क्या होगा, और दूसरा जिन 6 बसपा के विधायकों ने जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, सरकार बचाई थी, उनका क्या होगा। अब ये बड़ी रसाकसी है कांग्रेस के भीतर। माना जा रहा है और ये चर्चा भी है कि वो जो बागी हुए थे सचिन पायलट के साथ, उनको टिकट मिले इसके पक्ष में एक खेमा नहीं है कि नहीं, इनको तो टिकट दिया ही नहीं जाना चाहिए, इन्होंने तो बगावत कर ली थी। और दूसरी तरफ ये जो 6 विधायक, जिन्होंने 5 या 6 हैं जिन्होंने सरकार बचाई थी, बसपा वाले जो कांग्रेस की तरफ आ गए, अब उनको टिकट दिया जाए कि ना दिया जाए, इसे लेकर भी असमंजस की स्थिति। कहा जा रहा है कि जो सचिन पायलट की अगुवाई में गए उनको टिकट ना मिले, इसके पक्ष में गहलोत खेमा है, और जो 6 विधायक आए उनको टिकट ना मिले कांग्रेस का, इस पक्ष में पायलट खेमा है। तर्क क्या दिया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने, तो वो तो चूंकि बसपा के हैं, उन लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर जो है वो जीत हासिल की थी। तो अगर आप उनको टिकट दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो खाटी कांग्रेसी हैं उन्हें आप बाहर कर दे रहे हैं, तो ये तो संदेश ठीक नहीं जाएगा, तो उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ जो गहलोत खेमा है उसका ये मानना है कि जिन लोगों ने सचिन पायलट की अगुवाई में बगावत की उस दरमियान, उनको अगर आप टिकट दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कुल मिला जुलाकर अगर आप देखें तो 25 सीटें तो ऐसी ही हैं जहां ऊहापोह की स्थिति है कि क्या किया जाए। अब यहां अगर टिकट दिया जाता है तो भी बगावत, नहीं दिया जाता है तो भी बगावत। तो एक तो सबसे बड़ा संकट यह है। दूसरा, सर्वे कई हुए हैं, 5 सर्वे हुए हैं जो कांग्रेस ने करवाए हैं। 3 सर्वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाए हैं, एक सर्वे कांग्रेस की तरफ से हुआ है, और एक सर्वे राहुल गांधी ने करवाया है। और वो जो राहुल गांधी ने सर्वे करवाया है उसमें मंत्री और विधायकों का कामकाज कैसा है, सरकार की इमेज क्या है, नेताओं की इमेज क्या है,
जो सरकारी योजनाएं रही उनका जमीन पर कितना असर पड़ा, इन तमाम चीजों के लिहाज से सर्वे हुआ। और उस सर्वे में जो फीडबैक है वो भी एक आधार है इस बात का कि किसे टिकट दिया जाए और किसे टिकट न दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज बताई जा रही है वो 3 है। एक तो ये 25 सीटें जिसमें 19 वो जो सचिन पायलट की अगुवाई में बागी हुए थे और 6 वो जिन्होंने उस समय सरकार बचाई थी बसपा की, इनके टिकट को लेकर रसाकसी। दूसरा, अशोक गहलोत कहा जा रहा है कि उनका अपना मानना है कि इस ढर्रे पर होना चाहिए और आला कमान की अपनी स्थिति है। ये एक तो आप देखें कि वजह है जिसके कारण ये माना जा रहा है कि बड़ी ठीक स्थिति कांग्रेस की राजस्थान में तो नहीं है, क्योंकि अभी टिकट नहीं है तब इस तरह की परिस्थितियां हैं। और जब सूची आ जाएगी उम्मीदवारों की तब बगावत की संभावना ज्यादा है। तो और यहां कांग्रेस ये भी सोच रही है कि किसी तरीके से हम लौट आते। हालांकि जो सी वोटर का सर्वे है वो तो प्रचंड बहुमत भाजपा को दे रहा है, और फिर यहाँ का इतिहास भी रहा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। कांग्रेस इस फिराक में है कि ये जो रवाज है वो इस बार न बदले, यानी उन्हीं की सरकार रहे। जातीय गणना वगैरह भी मामला इसीलिए उछाला जा रहा है, लेकिन एक समुदाय है जो इस बात को लेकर भी कांग्रेस से नाराज है। लेकिन जो इनके अलावा और जो एक बात है वो दरअसल बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, और उससे जुड़े कुछ आंकड़े आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए, अब आप इंडियन एक्सप्रेस को तो कोई नहीं कह सकता ना कि गोदी और ये तमाम चीजें। यहां पे जो कहा जा रहा है वो दरअसल बड़ा कौतूहल पैदा कर रहा है, क्योंकि इसमें राजस्थान की जो स्थिति है वो स्थिति तो दरअसल कांग्रेस के उन दावों की पोल खोलती है जो वो राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, और उस पूरे इकोसिस्टम के नैरेटिव को भी ध्वस्त करती है जो ये लोग बनाते हैं कि साहब बड़ी भारी बेरोजगारी है। और राजस्थान में तो स्थिति जो है वो अगर आप देखें तो बड़ी भयावह हो जाती है। क्या है, दरअसल उसी पर हम लोग आते हैं। देखिए आंकड़े क्या कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 15 से 29 साल जो यूथ हैं उनका अगर आप बेरोजगारी दर देखें तो राजस्थान में 12.5% है ओवरऑल। और अगर इसमें आप मेल और फीमेल में देखें तो मेल में 14.4% यानी पुरुषों में, और महिलाओं में 9% है। ये कहाँ का है, राजस्थान का। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी दर 15 से 19 साल के आयु वर्ग में 12.5% है। और अगर आप इसी में राजस्थान का देखें तो वहां बेरोजगारी दर 4.4% है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति है। और अगर आप भारत का देखें तो भारत में 15 से 29 आयु वर्ग में जो बेरोजगारी दर है वो 10% है ओवरऑल, और राजस्थान में कितनी है, 12.5%। अब लीजिए, ऐसी स्थिति में तो ये जो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम नैरेटिव गढ़ने में जुटा हुआ है, उस नैरेटिव से तो यही लगता है कि ये तो आधा से ज़्यादा ये भी चुनावी जुमले ही सुना रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी दर अगर आप देखें जिस आयु वर्ग की हमने चर्चा की तो उसमें तो राजस्थान जो है मध्य प्रदेश से बहुत आगे है, और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो 2.5% ज़्यादा है। तो यह भी एक कारण है जो इनके लिए संकट का सबब बना हुआ है। लेकिन जो बड़ी चीज है वो यही कि ये सब तो एक चीज है ही, बेरोजगारी है। और फिर आप देखिए कि चेहरा वहरा को लेकर भी कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। दरअसल भाजपा ने चेहरा न लाकर एक बड़ी अच्छी स्थिति पैदा कर दी, और इससे कांग्रेस वाकिफ है कि वसुंधरा राजे के पास या उनके चेहरे के साथ, भले वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज उनके साथ बड़ा है, इसलिए चेहरा नहीं बनाया गया। और आप देखिए बिना चेहरा बनाए ही भाजपा का जो इंटरनल सर्वे है उसमें भी उनके पास बढ़त है, और जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भी उनकी बढ़त है।
तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए बड़ी सुनहरी तस्वीर तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।